तो आखिरकार 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद उमड़े शोर, खबरों की उमड़ती उस आंधी की धूल अब सियासी फलक पर जरा थमने सी लगी हैं और आसमान जरा स्वच्छ नजर आ रहा है। जिस आसमान पर इन चुनावों के कुछ सियासी अनसुने अनकहे किस्से मानो सितारों की तरह टिमटिमा रहे हैं, बस किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और आपका ध्यान उन सियासी किस्सों की तरफ आकृष्ट कराने के लिए हम एक दफा फिर आपके सामने आ चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक दफा फिर सियासी किस्सों के सबसे अनोखे मंच पॉलिटिक्स पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम और आज चर्चा करेंगे इन 5 राज्यों के चुनावों के उस पहलू पर जिस पहलू पर न किसी का ध्यान गया, न किसी ने एक दफा सोचा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों पर अपनी जीत का झंडा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा यह किस्सा आपको हंसाएगा भी और राजनीति का एक नमकीन और मीठा सा चटकारा आपकी जुबान पर लगा जाएगा। इन 5 राज्यों की कुल विधानसभा सीटों की अगर आप गिनती करेंगे तो आंकड़ा पहुंचता है 690। जी हां, 690 विधानसभा सीट यानी 690 प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर 690 प्रत्याशी उतारे थे। 690 प्रत्याशी, और इन 690 प्रत्याशियों में से मुसलमान प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ एक था। सिर्फ एक। 690 प्रत्याशियों में से सिर्फ एक मुसलमान प्रत्याशी, जिसका नाम था वाई अंतस खान। वाई अंतस खान जितना दिलचस्प नाम है, जितना दिलचस्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका चुनाव लड़ना है वर्तमान सियासी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उतना ही दिलचस्प है वाई अंतस खान का सियासी सफर। एक नजर डालेंगे तो मीठी सी मुस्कान चेहरे पर तैर जाएगी और हम आपको इस किस्से के सहारे राजनीति का वो चटकारा भी दिलाने में सफल हो जाएंगे। वाई अंतस खान लिलोंग विधानसभा सीट से, जो मणिपुर राज्य के अंतर्गत आती है, भारतीय जनता पार्टी के 2022 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे थे। इनका अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले वाई अंतस खान का नाम नजर आएगा 2012 विधानसभा चुनाव में। मणिपुर के 2012 विधानसभा चुनाव में लिलोंग विधानसभा सीट से ही एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वाई अंतस खान चुनावी पर्चा भरते हैं, चुनाव में मात खा जाते हैं। 2017 के चुनाव में एक दफा फिर वाई अंतस खान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, मगर कांग्रेस के अब्दुल नासिर से मात खा जाते हैं। लिलोंग विधानसभा सीट मणिपुर की बड़ी दिलचस्प विधानसभा सीट है, चूंकि यह मुस्लिम बाहुल्य है। खास तौर से मणिपुर के लोकल रीजनल लोगों के बीच ऐसा परसेप्शन है कि बांग्लादेशी शरणार्थी जो असम में दाखिल हुए थे, उनको जब असम में जगह नहीं मिली तो वो आसपास के राज्यों की तरफ भागे और मणिपुर के इस इलाके में आके उनकी एक बड़ी आबादी रहती है। इसीलिए लिलोंग में मुस्लिम प्रत्याशी डिसाइसिव होते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2022 के इस विधानसभा चुनाव में 7 या 8 प्रत्याशियों ने लिलोंग के इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी, जिन 7-8 प्रत्याशियों में से सभी के सभी मुस्लिम हैं। ऐसा शायद ही कोई की एक सीट होगी इन 5 राज्यों में जहां सभी के सभी प्रत्याशी मुसलमान ही हो। लिलोंग वो विधानसभा सीट थी जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी मुस्लिम ही थे। खैर, वाई अंतस खान पे लौटते हैं तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वाई अंतस खान निर्दलीय पर्चा भरते हैं और मात खा जाते हैं और कांग्रेस के अब्दुल नासिर जीत दर्ज करते हैं। मगर 2017 में भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद बीएन देव सिंह के कारण पूरे मणिपुर में भाजपा की एक आंधी चलती है और तमाम राजनीतिक दलों के तमाम बड़े नेता भाजपा की ओर रुख करने लगते हैं। जैसा सामान्य तौर से होता है कि जिसकी सत्ता होती है लोग उसकी ओर रुख करने लगते हैं। ऐसे में कांग्रेस के अब्दुल नासिर ने भी बहती हवा का रुख भांप के भाजपा की ओर जाना उचित समझा और 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब कांग्रेस के अब्दुल नासिर भाजपा के अब्दुल नासिर हो चुके थे, लेकिन जब भाजपा के अब्दुल नासिर हो गए तो सुप्रीम कोर्ट के दल बदल कानून का डंडा चल गया, जिसके तहत इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और लिलोंग विधानसभा सीट खाली हो गई। जिसके बाद लिलोंग विधानसभा सीट पर एक दफा और उपचुनाव होता है। एक उपचुनाव 2017 से लेकर 2022 के बीच में एक उपचुनाव होता है, जिस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर अब्दुल नासिर चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके सामने तमाम पार्टियों के कैंडिडेट्स के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी एक दफा फिर खड़ा होता है, नाम
वाई अंतस खान और सबको चौंकाते हुए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रत्याशी अब्दुल नासिर को लिलोंग विधानसभा सीट के उपचुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी वाई अंतस खान चुनावी मैदान में मात दे देता है। मणिपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी सत्ताधारी दल के इतने बड़े चेहरे को, जो इसके पहले कांग्रेस में जरूर था मगर फिर भी मणिपुर का जाना पहचाना चेहरा था, उस अब्दुल नासिर को कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनावी मैदान में मात दे देता है। इसीलिए देखते ही देखते 2 दिन के भीतर भीतर वाई अंतस खान एक छोटी सी लिलोंग विधानसभा सीट से निकल के पूरे मणिपुर में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। लेकिन अब कहानी यहां से यू टर्न लेने वाली थी, क्योंकि अगर कहानी में यू टर्न ना होता तो ये कहानी ना होती जिस कहानी को लेकर हम आपके सामने आए हैं। सोचिए 2012 से लगातार चुनावी मैदान में ताल ठोंकता है एक निर्दलीय प्रत्याशी आखिरकार 8 साल की मेहनत के बाद जाइंट किलर बनता है, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल नासिर को मात दे देता है, विधायिका में पहुंच जाता है। इसके बाद कहानी कहां गच्चा खा जाती है? गच्चा खा जाती है कि वाई अंतस खान साहब हवा का रुख भांपते भांपते अपनी लोकप्रियता के बजाय वैसाखी का सहारा लेने लगे। उन्हें लगा उनकी लोकप्रियता में अगर भारतीय जनता पार्टी की बयार भी जुड़ जाएगी तो शायद जीत का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, और जनाब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बस यही हो गई चूक। निर्दलीय प्रत्याशी वाई अंतस खान जब अपने बूते जीत के चले गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी, मगर बयार का रुख भांप रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और इसके बाद लिलोंग विधानसभा सीट के 2022 विधानसभा चुनाव में एक दफा फिर अब्दुल नासिर ने, वही अब्दुल नासिर जिन्हें वाई अंतस खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मात दी थी, उन्हीं अब्दुल नासिर ने जनता दल यूनाइटेड के पर्चे तले, दिलचस्प है, जनता दल यूनाइटेड के पर्चे तले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वाई अंतस खान को चुनावी मैदान में मात दे दी। 8 साल का संघर्ष फलीभूत करने के बाद वाई अंतस खान की कहानी एक दफा फिर पराजय पर आके समाप्त हो जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम चेहरों की तादाद कम होने के कारण वाई अंतस खान के पास बेहतर संभावनाएं हैं एक बड़ा चेहरा बनने का। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं 5 राज्यों की चुनावी खबरों की आंधी के बीच ये छोटा सा किस्सा आपकी सियासी जुबान पर जरा नमकीन मीठा सा तड़का लगा गया हो।